दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया पहले टेस्ट का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस धमाकेदार हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार इसका आगाज हो चुका है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट का पहला महामुकाबला खेला जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ के एल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहले ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नज़ारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल को गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोला। इस तरीके से पहले ओवर में भारत का स्कोर 4 रन बन गया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे के एल राहुल। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स की खतरनाक गेंदबाजी के सामने के एल राहुल को एक रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था। ब्राइडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि दूसरा ओवर मेडन रहा। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की चौथी गेंद को जायसवाल ने ऑफ साइड के दिशा में धकेल दिया और तेजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर अगली गेंद पर जायसवाल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर थे के एल राहुल। राहुल ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 14 रनों तक पहुंचा दिया। 6वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से ब्राइडन कार्स पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में इतना दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनके बखिया उधेड़ कर रख दिया। इस ओवर में जायसवाल ने तूफान मचाते हुए दूसरी और चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर ब्राइडन कार्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राइडन क्या यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 6वें ओवर में 8 रन लुटा दिए। इस तरीके से जायसवाल और राहुल ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में 7वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की मदद से 3 रन जोड़ लिए। लेकिन इसके बाद 8वें और 9वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिला और यह दोनों ओवर मेडन रहा। 10वें ओवर में भी ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल को खूब चकमा दिया और सिर्फ एक ही रन बने दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन बन चुका था। 11वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए बॉलिंग अटैक पर जोश टंग को लगाया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद पर चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 12वें ओवर में के एल राहुल ने भी शानदार खेल दिखाया और पहले ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनासनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 36 रनों तक पहुंचा दी। दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए 13वें ओवर में जोश टंग को भेज दिया।
जोश टंग अपने गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद को जायसवाल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अंतिम इंडिया का स्कोर 40 रन तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। 14वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को बुला लिया, लेकिन क्रिस वॉक्स भी खेल राहुल के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंद को जोश टंग के हाथों में थमा दिया, लेकिन केएल राहुल ने इस बार उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की दूसरी गेंद को राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। बेन तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर जो रूट खड़े थे उन्होंने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने तगड़ा प्रहार किया और तेजी के साथ उन्होंने दौड़कर 3 रन बटोर लिए। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोश टंग के इस ओवर से 8 रन बटोर लिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की तरफ से 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। उनके सामने स्ट्राइक पर के एल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। बेन स्टोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राहुल को खूब परेशान किया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। केएल राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। बेन स्टोक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाए और निराशा मन से वापस लौट गए। मुकाबला आगे बढ़ता गया और यशस्वी के सवाल में केएल राहुल के साथ मिलकर जिम्मेदारी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 19 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए बेन स्टोक्स की शुरुआती 2 गेंदों पर केएल राहुल ने लगातार 2 सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेन स्टोक्स के होश उड़ा दिए। इसके बाद चौथी और अंतिम गेंद पर जायसवाल और राहुल ने सिंगल लिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स का यह ओवर का फिर मारना साबित हुआ और उन्होंने 20वें ओवर में 10 रन लुटा दिए। 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 68 रनों तक पहुंच गया था। 21वें ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे ब्राइडन कार्स। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाया। फिर अगली गेंद विकेट कीपर से मिस होकर पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से टीम इंडिया को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 22वें ओवर में केएल राहुल ने एक तगड़ा चौका लगाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया और हर ओवर में यशस्वी जायसवाल या फिर के एल राहुल एक न एक बाउंड्री जरूर लगा रहे थे। 24 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 91 रन तक पहुंच गया। तभी 25वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ब्राइडन कार्स ने 5वीं गेंद पर केएल राहुल को अपने जाल में फंसाया और जो रूट के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को पहला झटका लग गया कि एल राहुल 8 चौकों की सहायता से 42 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। साई सुदर्शन के लिए यह डेब्यू मैच था, लेकिन वह अपने डेब्यू मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही जेमी स्मिथ को कैच थमा बैठे। इस तरीके से टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया और भारतीय टीम का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही गिल ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। 26 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन था।
इंग्लैंड की तरफ से 27वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ब्रायडन कार्स शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर शुभमन गिल 1 रन के लिए दौड़े, जहां पर रन आउट का चांस बना, लेकिन इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से पर करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौथी गेंद पर 5 रन मिल गया। 28वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेज दिया। क्रिस वॉक्स की खतरनाक गेंदबाजी के सामने शुभमन गिल को एक रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था। क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 28वें ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया। इंग्लैंड की तरफ से 29वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में ब्रायडन कार्स के ओवर में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल सिंगल और डबल के साथ काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया। 30वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 30 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन। वहीं यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 31वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रायडन कार्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। जायसवाल और गिल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने ब्रायडन कार्स के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और 31वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 नो बॉल फेंके। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने दौड़कर एक रंग पूरा कर लिया, पूरे टीम इंडिया के स्कूल को 112 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में 32वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी शुभमन गिल क्या बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने खतरनाक चौका जड़कर क्रिस वॉक्स को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। क्रिस वॉक्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 32वें ओवर में 12 रन लुटा दिए। शुभमन गिल आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी तूफानी बैटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग है, मकसद से मैदान पर उतरे हैं। 33वें ओवर में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को सिंगल और डबल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। अब टीम इंडिया का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन और यशस्वी जायसवाल अभी भी अपने अर्धशतक से 1 रन दूर थे। 34वें ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया। इंग्लैंड की तरफ से 35वां ओवर लेकर आए जोश टंग की 5वीं गेंद पर यह यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। जायसवाल की यह 50 इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट का पहला अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर अपने इस अर्धशतक का सेलिब्रेशन किया। 35 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 135 रनों तक पहुंच गया था। 36वें ओवर में यशस्वी जायसवाल और शुभमन ने मिलकर 7 रन बटोर लिए, जिसमें शुभमन ने एक चौका लगाया था। 37वें ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। इसके बाद 38वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग काफी महंगा साबित हुआ। 38वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी ने तगड़ा चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर क्रिस वॉक्स को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जायसवाल ने तूफान मचाते हुए अकेले 38वें ओवर में 3 चौकों की सहायता से 13 रन जोड़ डाले। 38 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 158 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 39वें ओवर में जोश टंग ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन नहीं बनने दिया। 40वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार बॉलिंग करने के लिए स्पिनर शोएब बशीर को बुला लिया, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर गिल ने भी सिंगल लिया। 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 165 रनों तक पहुंच गया। इंग्लैंड की तरफ से 41वां ओवर लेकर आए जोश टंग उनके सामने स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल।
ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही यशस्वी ने 41वें ओवर की अंतिम गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर इस इनिंग्स का पहला छक्का लगा दिया। 42वें ओवर में शुभमन गिल ने अकेले 5 रन जोड़ डाले, जिसमें उन्होंने एक चौका लगाया था। इसी के साथ वह अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कप्तान के रूप में पहला अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों में सिंगल और डबल की मदद से टीम इंडिया के स्कोर को 183 रनों तक पहुंचा दिया। 44वें ओवर में शोएब बशीर ने कमाल का गेंदबाजी किया और एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि 44वां ओवर मेडन रहा। 45वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से ब्राइडन कार्स गेंदबाजी कर रहे थे। यहां पर यह जायसवाल और शुभमन गिल ने 5 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 46वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अटैकिंग पारी खेलते हुए शोएब बशीर की धुनाई कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया, फिर अंतिम गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था 195 रन। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 49वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स तो भेज दिया, जहां पर तो जायसवाल ने तूफान मचाकर रख दिया। पहली गेंद यशस्वी जायसवाल ने तगड़ा चौका लगाया, फिर चौथी और 5वें गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए और अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। इसी के साथ वह बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में लीड्स के मैदान पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 51 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 215 रनों तक पहुंच गया। इसी के साथ टी ब्रेक हो चुका था। टी ब्रेक के बाद 52वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर को लगाया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 221 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 53वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आ गए और उन्होंने तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड करके टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। इस तरीके से यशस्वी की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 16 चौकों और एक छक्के की मदद से 101 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए वॉइस कैप्टन ऋषभ पंत आ चुके थे। पंत के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला। 53 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 226 रनों तक पहुंच गया था। 54वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। ऋषभ पंत और शुभमन गिल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। शोएब बशीर ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 55वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर काम चलाया। मुकाबला आगे बढ़ता गया। गिल और ऋषभ पंत मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 60 ओवर में 242 रनों तक पहुंचा दिया। 61वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 62वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए शोएब बशीर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 247 रन तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को विकेट नहीं दिला पा रहा था। इसीलिए 63वें ओवर में विकेट की तलाश में बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर पंत ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया।
शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने बेन स्टोक्स के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए उनकी गेंद वाइड चली गई, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए शुभमन गिल ने चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने 63वें ओवर में 6 रन लुटा दिए। 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर को लगाया। शोएब बशीर ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत के होश उड़ गए। इस ओवर में पंत एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 65वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स, उनके सामने स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया। 5वीं गेंद पर पंत को भी सिंगल ही मिल सका। 65 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 259 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 66वें ओवर में पंत और गिल में सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन जोड़ लिए। इसके बाद 67वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस ओवर में पंत और शुभमन गिल ने मिलकर 4 रन जोड़ डाले। इंग्लैंड की तरफ से 68वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। पहली गेंद पर पंत ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। ओवर के चौथे और अंतिम गेंद पर भी दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। शोएब बशीर ने 68वें ओवर में 5 रन खर्च कर दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 271 रन और शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 69वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और उन्होंने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 70वें ओवर में शोएब बशीर ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ एक ही रन बनने दिया। 71वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद को जोश टंग के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर पंत चकमा खा गए और एक भी रन नहीं बना पाए। इसके बाद चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, लेकिन इंग्लैंड की शानदार फील्डिंग की वजह से उन्हें एक ही रन मिल सका। इस तरीके से जोश टंग के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 रन बटोर लिए। 72वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से शोएब बशीर को बुला लिया, लेकिन ऋषभ पंत ने पहले ही गेंद पर खतरनाक चौक झड़कर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फिर दिया। तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। शुभमन गिल ने 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 72वें ओवर में 6 रन बटोर लिए। 72 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 284 रनों तक पहुंच गया था। वही शुभमन गिल अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। इंग्लैंड की तरफ से 73वां ओवर लेकर आए जोश टंग की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने तगड़ा चौका लगाया और अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। 73वें ओवर के चौथे और 5वें गेंद पर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 290 रनों तक पहुंचा दिया। 74वें ओवर में ऋषभ पंत ने तो तूफान मचा कर रख दिया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। 74वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर 97 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर शोएब बशीर की बखिया उधेड़ कर रख दिया। शोएब बशीर का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 74वें ओवर में 10 रन लुटा दिए। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के आंकड़े के पार पहुंच गया, लेकिन शुभमन गिल अभी भी अपने शतक से 2 रन दूर थे। इंग्लैंड की तरफ से 75वां ओवर लेकर आए जोश टंग की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगाया। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी शतक भी ठोक दिया। कप्तान के रूप में शुभमन गिल का यह पहला शतक था। उन्होंने अपना यह शतक 140 गेंदों में 14 चौकों की सहायता से पूरा किया। तीसरे और 5वें गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरे की। अब स्ट्राइक पर थे शुभमन गिल।
ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 75 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 312 रनों तक पहुंच गया था। 76वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद को शोएब बशीर के हाथों में दे दिया। ओवर की पहली गेंद इंग्लैंड की मिसफील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से भारतीय टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर दोनों बल्लेबाजों ने चौथी और पांचवीं गेंद पर सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 318 रनों तक पहुंचा दिया। 77वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे जोश टंग और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 4 रन जोड़ डाले। 91वें ओवर में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने मिलकर 6 रन बटोर लिए, जिसमें शुभमन गिल का एक चौका भी शामिल था। 80 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 381वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स की पहली गेंद पर पंत ने खतरनाक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ ऋषभ पंत के टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे हो गए। 92वें ओवर में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने तूफान मचाकर रख दिया। जहां गेंदबाजी कर रहे थे ब्राइडन कार्स, ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने रिवर्स स्वीप करके शानदार चौका लगाया। फिर अगले गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, लेकिन 5वीं गेंद पर पंत ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ब्राइडन कार्स ने अपने इस ओवर में 12 रन लुटा दिए। मुकाबला आगे बढ़ता गया और पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर 50 ओवर में 359 रनों तक पहुंच गया, जहां पर शुभमन गिल 127 रन और ऋषभ पंत 65 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।